श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी दिसंबर के महीने में पड़ने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये एकादशी पौष महीने में पड़ती है। बता दें कि इस साल ये एकादशी के साथ एक शुभ योग भी बन रहा है। हिंदू धर्म में पौष का महीना बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार से पुरानी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। इसी महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए की जाती है। ये एकादशी साल में 2 बार आती है। एक पुत्रदा एकादशी पौष के महीने में आती है तो दूसरी सावन के महीने में। इस खास एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन अगर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो संतान की लंबी आयु के साथ साथ संतान प्राप्ति में आने वाली हर बाधा आसानी से दूर हो जाती है। साल की आखिरी एकादशी दिसंबर के महीने में पड़ने वाली है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल की आखिरी एकादशी कब है और साथ ही जानें इस व्रत का शुभ मुहूर्त और शुभ योग। साथ ही जानेंगे इस व्रत पर किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? पुत्रदा एकादशी हर साल पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मान्यता है कि सुहागन महिलाओं को ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इस साल यानी 2025 में पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को पड़ने वाली है। साल की आखिरी एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में इस एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पूजा करने वाले हैं। इस दिन भरणी नक्षत्र के साथ साथ सिद्ध का महत्वपूर्ण योग बन रहा है और इसी वजह से इस साल की आखिरी एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी का दिन मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से व्रत कर लिया जाए तो मन की हर बात पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से कई उपाय भी किए जा सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही शाम में इस पौधे के पास घी या फिर सरसों के तेल का दिया ज़रूर रखना चाहिए। इस पौधे को इस तरह से रखें कि इसकी परिक्रमा ठीक से की जा सके। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी चालीसा का पाठ करना भी फलदायी होता है। पूजा के दौरान ही तुलसी के पौधे पर एक लाल रंग का धागा ज़रूर बांधना चाहिए। इस दौरान ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी ना हो सके तो पूजा की शुरुआत से पहले ही आसपास की सफाई ज़रूर कर ले। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल से जुड़ा भी एक उपाय है जो लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। पुत्रदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल वाला दिया ज़रूर जलाना चाहिए। इस दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया रखना शुभ मानते हैं। इस आसान से उपाय से घर की शांति कभी भी भंग नहीं होती है। साथ ही सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहती है। आपके एकादशी व्रत की पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप श्री हरि को विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी को अर्पित नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे में एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले इसके पत्ते तोड़ कर रख ले। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद एकादशी व्रत की कथा को कहना या फिर सुनना चाहिए। साथ ही साथ संतान सुख की कामना के लिए तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अधिक जप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा के अंत में श्रद्धापूर्वक आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। ध्यान रहे कि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं
तो आप इस दिन चावल एवं तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। पुत्रदा एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पारण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए इस व्रत का जब पारण करें तो उस समय किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली तुलसी जी के पास गाय के दूध से बने शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि की पूजा में शंख जरूर बजाएं और यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें जल भरकर श्री हरि का विशेष रूप से अभिषेक करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन संतान सुख का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्रनाम या फिर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व हिंदू मान्यता के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान को करने से निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, तो वहीं जिनकी संतान होती है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान को सभी तरह के शुभ फल दिलाने के साथ समृद्धि प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें भी सुख प्रदान करती है। पुत्रदा एकादशी व्रत साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करते हुए सभी प्रकार के पाप एवं दोष से मुक्त करता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।